ब्राह्मणि शक्यस्त्वमु रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह। Yeah, Mataji's. थैंक यू, धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यथा जिस तरह नभसी आकाश में आभ्र बादल, तमह अंधकार, प्रकाशा तथा प्रकाश भवंती विद्यमान रहते हैं, भूपः हे राजाओं, ना भवंती प्रकट नहीं होते, अनुक्रमात् क्रम से, एवं इस प्रकार, परे परम ब्रह्मणि ब्रह्म में, शक्त्या शक्तियाँ, तू तब, अमो वे, रजा रजोगुण, तमा तमोगुण, सत्वम सतोगुण, इति इस प्रकार, प्रवाह प्राकट्य प्रवाह। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट्य एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो रजो तथा तमोगुण परम ब्रह्म में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। तात्पर्य, अंधकार, प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात, कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन, और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सबका अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि भगवान समग्र दृश्य जगत के मूल कारण हैं, किंतु उन पर भौतिक संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7:4 में हुई है। भूमि आपो अनल वायु खम मना बुद्धि एव च अहंकारमितियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, शून्य, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि भौतिक तत्व भगवान की शक्ति है, किंतु वे पृथक पृथक हैं। अतः भगवान पर
भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है जन्माद्यस्यतः, इस संसार की सृष्टि, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण है। फिर भी भौतिक तंत्रों में परिवर्तनों का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका संकेत प्रवाह शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार भगवान सदैव अपने आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक प्रसजन से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता 5.1 पुष्टि करती है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण जिन्हें गोविंद कहा जाता है भगवान है, जिनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबों के मूल स्रोत हैं, उनका अन्य स्रोत नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण हैं तो भी वे परम दिव्य हैं और उनका रूप सच्चिदानंद है। कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय हैं और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गल स्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा कृष्ण है। कुछ लोग मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी को मानते हैं। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं जिससे अनेक पात्र बनाए जाते हैं, और यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो ज्ञान में बड़े चढ़े हैं वे कुम्हार को आदि कारण मानते हैं, क्योंकि वह मिट्टी लाता है और चाक चलाता है। भले इस दृश्य जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए भगवद गीता 9:10 में भगवान कहते हैं, माया अध्यक्षेण प्रकृति सुवेते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के 3 गुणों उद्वेलित होते हैं, फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह हुआ कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि जी प्रचेताओं को ये उपदेश दे रहे हैं और ये 4थे स्कंद का आखिरी अध्याय है। और हम देखते हैं कि नारद मुनि जी कितने कुशल प्रचारक हैं। कोई भी सिद्धांत देते हैं उसके साथ एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है
वो हमारी समझ से परे है ना, सीमित बुद्धि मन से बिल्कुल परे है, अचिंत्य है। अब उसको समझाना है तो कैसे समझाएंगे? इस संसार के जो प्रोसेसेस हैं, इस संसार के जो वस्तु हैं, उनसे उपमा दे के समझाते हैं। लेकिन उपमा में परफेक्ट कभी भी मैचिंग नहीं होगा, लेकिन कुछ नज़दीक कुछ आइडिया हमें मिल जाए। भगवान का रंग बताया जाता है कि वो घनश्याम की तरह है, लेकिन भगवान का रंग दिव्य है, इस संसार के किसी रंग से भी नहीं मिलेगा वो। लेकिन कैसे हैं भगवान? व्यक्ति है, रंग तो होगा, तो समझाने के लिए वो घनश्याम है। तो आप पीछे देखेंगे कि पिछले कई श्लोकों से नारद मुनि भगवान की स्थिति को समझा रहे हैं। तो भगवान की स्थिति, दिव्य स्थिति को समझाने के लिए नारद मुनि इस भौतिक जगत के उदाहरणों के बता रहे हैं। ये कुशल प्रचारक की निशानी है। भगवान भी गीता में कई जगह अर्जुन को ऐसे उदाहरण देते हैं। जैसे भगवान कहते हैं पश्य में योग ऐश्वरम, कि मैं सब जगह हूँ फिर भी नहीं हूँ, सब चीज़ें मुझ में स्थित हैं फिर भी नहीं है, ये मेरा योग ऐश्वर्य है। समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? देखो जैसे वायु आकाश में है लेकिन आकाश उससे लिप्त नहीं होता, तो ये उदाहरण समझ में आ गया। हाँ, ये बात ठीक है। तो इस ढंग से भगवान भी उदाहरण देते हैं। तो जो अचिंत्य चीज़ें हैं उनको समझाने के लिए हमें कुछ सिद्धांत के साथ साथ कुछ उदाहरण एनोलॉजीज प्रभुपाद हमेशा देते हैं, वो देने चाहिए। तो यहाँ पे क्या एनोलॉजी दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि यथा नभस अभ्रतमा प्रकाश, आकाश में 3 स्थितियाँ होती हैं, पूरा अंधेरा होता है, या बादल होते हैं, या खिला हुआ प्रकाश होता है। तो ये तीनों की तीनों स्थितियाँ सूर्य के कारण हैं और ये बदलती रहती हैं, ये बदलती रहती हैं, लेकिन सूर्य में कोई बदलाव नहीं आता। इसी प्रकार से भगवान की शक्ति हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बदलते रहते हैं। कभी सत्वगुण, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। तो ये सब होता रहता है, लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात समझनी है। तो भगवान ही सब कारणों के कारण है, सब कारणों के कारण होते हुए भी उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। विश्वनाथ ठाकुर जी समझाते हैं श्लोक की टीका में कि जैसे बादल हैं, या अंधकार है, या प्रकाश है, ये सूर्य का स्वरूप नहीं है, सूर्य का अपना स्वरूप है, उस स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होता। इसी प्रकार से रजोगुण, तमोगुण इत्यादि हैं, ये उसके कारण सृष्टि हमें दिखाई देती है, लेकिन ये जो सृष्टि जो 3 गुणों से बनी हुई है, भगवान का स्वरूप नहीं है, और ना ही भगवान के स्वरूप में कोई बदलाव आता है ना। तो इसी प्रकार की प्रार्थना कई जगह भागवतम में आई है। तो एक प्रार्थना गजेंद्र भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। 8वें अध्याय, 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। हाँ, आया। एट 3:15। ठीक है, आप साथ में दोहरा सकते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, निरंकारणाय अद्भुत कारणाय, सर्वांगमम्याय महाराभयाय, नमो अपवर्गया परवयाय। अनुवाद पढ़िए जोर से प्लीज। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण हैं, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। चूँकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। तो मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना है।
तो नमो नमस्ते अखिल कारणाय, सबके कारण आप हैं, लेकिन अद्भुत कारण आए। अद्भुत कारण क्यों है कि सबके कारण होते हुए भी आप में कोई बदलाव नहीं आता, आप एज इट इज रहते हैं ना। इस संसार में पुरुष और स्त्री कारण बनते हैं एक संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन जब पुरुष और स्त्री कारण बनते हैं उनमें बदलाव आ जाता है, एक संतान की उत्पत्ति करते हैं तो, है ना। हमारा बैंक बैलेंस है, उसमें से हम रोज विड्रॉ करते रहें, ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस अनचेंजिंग रहेगा उतने का उतना ही रहेगा, जितना बड़ी चेक काटते रहो, जितना विड्रॉ करते रहेंगे वो खत्म होता रहेगा। लेकिन भगवान क्या है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे पूर्ण निकलते हैं और भगवान फिर भी पूर्ण रहते हैं। 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। ये भगवान है, ये अद्भुत कारण है जो कि संसार में कहीं दिखने को नहीं मिलता। जो निकटतम उदाहरण है वो सूर्य का है। सूर्य लाखों लाखों वर्षों से रोशनी दे रहा है और ऊर्जा ऊष्मा दे रहा है, लेकिन सूर्य की शक्ति में कोई घटाव नहीं हो रहा। तो ये निकटस्थ एक उदाहरण है। इसी रंग से भगवान सब कारणों के कारण होते हुए भी उसमें उनमें कोई बदलाव नहीं है। और यहाँ लिखा है कि सभी वैदिक शास्त्रों में, पंचरात्रों में भगवान को अल्टीमेट आश्रय बताया गया है, शरण बताया गया है। हम देखेंगे अधिकांशतः वैदिक शास्त्रों में सबसे ज़्यादा ये संबंध ज्ञान बताया जाता है। ये ज्ञान हम कई बार सुन चुके हैं, है ना। पूरा भागवतम इसी ज्ञान से भरा हुआ है। जब भी कोई भक्त प्रार्थना करता है, पहली प्रार्थना यही करता है, आप 3 गुणों से परे हैं, आप सब कारणों के कारण हैं। सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और जब बात हम कोई बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो सुनते हैं, हमारे लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। या सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान सब कारणों के कारण है, मैं उनका अंश हूँ, मुझे उनकी सेवा में जुड़ना है, बहुत बारी सुन चुका हूँ। लेकिन बार बार सुनने से किसी चीज़ का महत्व कम नहीं होता, बल्कि मालूम चलता है कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रभुपाद से किसी शिष्य ने पूछा, आप बार बार हर लेक्चर में बोलते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। प्रभुपाद ने पूछा, आपको समझ में आया? बोले नहीं। मुझे तब तक समझ नहीं आएगा, मैं बोलता रहूँगा शरीर नहीं आत्मा है। तो हर कारणों के कारण मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, मेरी जो अवस्था है, उन सब के अल्टीमेट कारण कौन है? कृष्ण है। अगर हम आस्तिक हैं तो हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, अगर नास्तिक हैं तो उसका विरोध करेंगे। इसके अलावा भगवान के अलावा कोई और कारण है? अक्सर हम लोग 7 डे सेशन में सेशन करते ना, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है या अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है ना। तो उसमें लॉजिक है, अगर भगवान सब सुप्रीम कंट्रोलर है तो अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, इसका मतलब एक शैतान है जो भगवान से भी ज़्यादा पावरफुल है साथ साथ बात है। जय श्री राधा माधव जी की जय, है ना। या फिर भगवान पावरफुल हैं लेकिन कृपालु नहीं है, देख रहे हैं मेरे भक्त के साथ बुरा हो रहा है, कुछ कर नहीं रहे, तो दया नहीं है भगवान के अंदर, है ना। तो ये भी गलत है। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। पूरा श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, प्रभुपाद के तात्पर्य इस संबंध ज्ञान पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये संबंध ज्ञान क्लियर हो गया तो हम इस संसार में भी आनंद से रहेंगे और भगवत हम वापस जाएंगे। और ये संबंध ज्ञान क्लियर नहीं हुआ तो इस संसार में भी हम दुख में परिस्थिति में रहेंगे, और तो ये दुखों की श्रृंखला चलती रहेगी। बहुत आवश्यक है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, भगवान कौन है, इन तीनों आपस में क्या संबंध है, कैसे संसार में रहना है। इसीलिए बात बार बार बताई जाती है कि भगवान सब कारणों के कारण हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है प्रकृति कारण है ना। उदाहरण देते हैं ना कि चावल के ढेर में से स्कॉर्पियो निकले, बिच्छू निकले, होता ना। तो कोई देखता नहीं कि बिच्छू अंडे वहाँ कैसे दे दिए, निकल के चावल के ढेर में से बिच्छू निकल रहे हैं। हम देखते हैं किसी लकड़ी के अंदर दीमक पड़ा हुआ है। सो लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, पदार्थ से जीवन उत्पन्न होता है। साइंस यही कहती है। एक विस्फोट हुआ, जस्ट बाय चांस एवरीथिंग अपीयर्ड। तो कारणों के कारण कौन है? एक ऐसा कुछ है इनविजिबल, एक मास एक है जो जिसमें विस्फोट होकर पूरी सृष्टि हो गई। सो सारा जगत मैटर से आया है, और धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले हम अमीबा थे, फिर पैरामीशियम बने, फिर क्या क्या बनते बनते फिर बंदर बने, फिर मनुष्य बन गए। तो ये हो रहा है, और सब इसको मान रहे हैं, इस थ्योरी को, इस साइंस को माना जा रहा है। तो बिल्कुल भगवत हीनता है।
इसमें अब कुछ भी हमारे इमोशंस आ रहे हैं, बोलो ये भी केमिकल इम्बैलेंस है, कुछ हो रहा है। तो एक बार ऐसे कॉन्फ्रेंस में भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज गए थे, तो वहाँ यही बताया जा रहा था जीवन पदार्थ से आया है। तो भक्ति स्वरूप दामोदर ने प्रश्न पूछा, तो क्या आप मृत व्यक्ति को कोई केमिकल का इंजेक्शन लगा के जीवित कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट, दिन आएगा, एक दिन आएगा ऐसा हो जाएगा, इंजेक्शन लगाएंगे जीवन वापस आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है ना। तो दिखने में लग सकता है कि सब कुछ प्रकृति से आया है, प्रकृति सबका कारण है, लेकिन रिमोट कारण, अल्टीमेट कारण कृष्ण है। और कृष्ण इतने परफेक्ट मैन्युफैक्चरर हैं कि पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, जन्मादि अस्य यथा अन्वयत इतरता, वो श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं भगवान इतने परफेक्ट क्रिएटर हैं कि दो मशीन्स को साथ में रख देंगे तो तीसरी मशीन उत्पन्न हो जाती है। तो लगता है ये दो मशीन तीसरी मशीन के कारण है ना। दो कंप्यूटर को साथ में रख दिया आपने, तीसरा कंप्यूटर आ गया, वाह क्या बात है। तो कारण कौन हुए? दो कंप्यूटर हुए, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों साथ में आए, एक बच्चा पैदा हो गया। कारण क्या है? दोनों हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर संतान उत्पन्न करने की शक्ति कहाँ से आई? वो अल्टीमेट कारण कौन है? कृष्ण है ना। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, रोबोट्स का ज़माना है, घर घर में एलेक्सा है ना। एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, एलेक्सा घर साफ करो, कपड़े धो, तक फटाफट कर देगी वो। एलेक्सा बोलो आई लव यू, वो बोल देगी आई लव यू। सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो लोग बोलते हैं सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने के लिए इंटेलिजेंस किसने दी? ये भगवान से आई है ना। अभी कुछ आईटी के फील्ड में हमारे भक्त बता रहे हैं अब 5G आने वाला है ना। तो 5G में इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाएगा, रोबोट्स ऐसे बन जाएंगे, कोई लंदन में बैठा हुआ चंडीगढ़ में सर्जरी कर देगा, हार्ट सर्जरी, इतना ज़बरदस्त। अब बीच में इंटरनेट फेल हो गया, वो अलग बात है वहाँ से बैठे बैठे सर्जरी हो जाएगी। और ये भी अब सोचा जा रहा है कि जैसे बच्चा पैदा हो उसका ब्रेन में डाल के एक चिप डाल दी जाए, ओम अज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, सारा ज्ञान उसके ब्रेन में प्रकाशित हो जाएगा, बल्ब जग जाएगा। इस तरह की बातें सोची जा रही हैं, क्योंकि हम कंट्रोलर हैं, सब कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। और संसार इतना मूर्खता में डूबा हुआ है, शास्त्रों की बातों से ज़्यादा वैज्ञानिकों की बातों पे ज़्यादा विश्वास है ना। सवाल ये नहीं है कि अरे अब किसी पान वाले के पास जाके चले जाओ और बोलो यार कि ये आजकल जावा लैंग्वेज में क्या चल रहा है कंप्यूटर की और उसमें क्या चल रहा है। बोले मुझे क्या पता है भैया, पान लेने तो बात करो। अब साइंटिस्ट लोगों को भगवान के बारे में क्या मालूम? अगर शास्त्रों को रेफर करेंगे तब मालूम चलेगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं भगवान नहीं है तो हम मान लेते हैं भगवान है, तो इससे क्या मतलब है? तो सही अथॉरिटी के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और हमारी इच्छा भी होनी चाहिए जानने की, तब हम भगवान के बारे में जान सकते हैं ना। तो भगवान परफेक्ट क्रिएटर है। मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा एव। एक नेकलेस की तरह पूरा संसार भगवान पर आधारित है, लेकिन नेकलेस इतना सुंदर है, इसमें सारे जेम्स हैं, लेकिन जेम्स कैसे आपस में जुड़े हुए, धागा इनविजिबल है। हम इस संसार में कुछ कार्य करते हैं तो अपने आप को विजिबल दिखाना चाहते हैं, प्रभु जी मैंने किया ये कार्य, नाम तो आना चाहिए मेरा, दिखना तो चाहूँ मैं कि मैंने, हु इज द डूअर, आई एम द डूअर। भगवान देखिए ऐसे भगवान है, कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहते, सब कुछ करते हैं और छिपके रहते हैं, ये भगवान है। और भगवान के प्रतिनिधि, शुद्ध प्रतिनिधि भी, गुरु भी ऐसे होते हैं, अपने शिष्यों को आगे करा देंगे, उनसे सारे काम कराने, खुद पीछे रहेंगे, है ना। तो ये भगवान, ये समझते हैं। और यहाँ पे बदजीव क्या है? जिसने सब कुछ दिया, जहां से सारी कृपा मिली, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उसको भूल के क्या बोलते हैं? मैंने किया सारा। तो कितनी बड़ी अज्ञानता है। इसीलिए संबंध ज्ञान का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। जब संबंध ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा तो जीव अपनी वास्तविक स्थिति में, हेल्दी कंडीशन ऑफ द सोल, और जब ये संबंध ज्ञान नहीं है तो ये रुग्ण अवस्था है, डिजीज कंडीशन है। इस सारे संसार में हम लोग रुग्ण अवस्था में हैं, अपने आप को भोक्ता मान रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारे हिसाब से चले, नहीं चलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि मैं भोक्ता हूँ, मैं कृष्ण हूँ। सब नकलची कृष्ण यहाँ घूम रहे हैं सब, है ना। बोले मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, तो लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे। तो इसीलिए संबंध ज्ञान जानना कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, ये सृष्टि भी उन्होंने रची है और मैं उनमें केवल एक अंश हूँ। तो डिफेक्टिव संबंध ज्ञान कैसे दिखता है? दो श्रेणी के लोग होते हैं।
मुख्यतः। एक होते हैं कर्मी, तो 99% संसार में लोग इस श्रेणी में आते हैं। हाँ, इसको शो में दिखाई। हाँ, एक तरह देखिए कर्मी। कर्मी क्या सोचता है, पूरा संसार मेरे भोग के लिए बनाया गया है ना। शिला प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, बोले थे कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड फॉर एंजॉयमेंट। सबके चेहरे खिल गए। फिर पवन बोला फॉर इज ओन एंजॉयमेंट। तो हम लोग सब समझते हैं, कर्मी जो लोग हैं अक्सर, कि सारा संसार मेरे भोग के लिए है। यहाँ पे कंजेशन हो गया, चलो मून पे जाके फ्लैट्स बनाएंगे, है ना। क्या इनोवेटिव आइडिया है ना। चांद पे रहेंगे और वहाँ पे फिर फ्लैट्स बिकेंगे। अभी 1100 करोड़ खर्च कर दिए भारत की सरकार ने चंद्रयान बनाने के लिए। जा नहीं पाए, और जाएंगे 2200 करोड़ खर्च देंगे, चले जाएंगे, पहुँच जाएंगे, है ना। वहाँ जाके पता नहीं क्या करेंगे, ये मालूम नहीं। पूरा संसार मेरे भोग के लिए, ये कर्मी है। तो सेंस, एक्टिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये कर्मी का ख्याल है। दूसरी तरफ है ज्ञानी, जो पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका है भोग कर करके, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसको, तो बोलता है सब बेकार है, सब बेकार है, छोड़ो सब बेकार की बात। रिनंसिएशन, ड्राई रिनंसिएशन, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति बैंक ऑफ अमेरिका में चला जाए और बोले आई रिनाउंस इट यार, पूरे बैंकों में रिनाउंस करता हूँ। अरे भाई तुम्हारा है ही नहीं तो तुम रिनाउंस क्या करोगे। तो कितना गलत संबंध ज्ञान है, जो मेरी चीज़ है ही नहीं, बोले मैंने त्याग दिया। त्यागोगे तो उसको जो हमारी हो, और वो कर्मी सोच रहा है सब मेरी है, मैं उसको भोगूंगा। तो दोनों का डिफेक्टिव संबंध ज्ञान है। लेकिन भक्त क्या होता है ना। भक्त एक्टिव रिनंसिएशन। नेक्स्ट प्रेस करो, करो करो नेक्स्ट, ठीक है। और ये कहलाते हैं युक्त वैराग्य, है ना। तो एक्टिव रिनंसिएशन, असली रिनंसिएशन क्या है, ये संबंध ज्ञान में स्थित होना कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। ये है फल्गु वैराग्य। बोले पूरा संसार खराब है, नहीं रहते तो इसी संसार में है, नहीं मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, जंगल, जंगल भी कहाँ, इस संसार में है। अब कहीं जा रहे हो, साथ में पेट तो आपके साथ है, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ खाओगे तो त्यागो, उसको भी त्यागो। क्या करें, कुछ त्याग ही नहीं सकते। सांस तो लोगे, क्या क्या त्यागो, कुछ त्याग ही नहीं सकते आप। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है इस युक्त वैराग्य के सिद्धांत को समझना। और हमारे आचार्यों ने इसको जोर दे के समझाया है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको समझाया है, और इसको अपने जीवन में उतारना सीखना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं युक्त वैराग्य वही कर सकता है जिसके अंदर स्पिरिचुअल इंटेग्रिटी हो, आध्यात्मिक रूप से ईमानदारी हो। वही हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकता है। इसके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है। इसीलिए हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा जब लेते हैं तो प्रमाणिक गुरु के अध्यक्षता में, निरीक्षण में हमारा संबंध ज्ञान स्पष्ट होता है। दीक्षा गुरु जो हैं वो हमारे संबंध ज्ञान को स्थापित करते हैं ना। क्या है 434, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। उनके पास जाओ, उनकी शरण ग्रहण करो, उनसे प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, तब वो आपको ज्ञान देंगे। तो ये दीक्षा का प्रोसेस है। जब किसी ने इस ढंग से दीक्षा ले ली तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए। उसे अगला श्लोक कौन सा है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनतोमयी। जिसको दीक्षा के द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, ना पुनर्मोहम, दोबारा ये मोह नहीं आएगा उसको कि मैं भोगता हूं या मैं त्यागी हूं, ऐसा मोह नहीं आएगा। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवा ये न भूतानि अशेषेण, वह सब जीव को, सब वस्तुओं को भगवान से संबंधित देखेगा। ये दीक्षा का रिजल्ट होना चाहिए। तो दीक्षा की ये विधि है। तो इस प्रकार से हर चीज को भगवान से संबंधित देखना और भगवान की सेवा में लगाना, ये एक भक्त का एक विजन है ना।
शिला प्रभुपाद एक बारी मायापुर में थे, तो भक्त लोग आए, एक बिजनेसमैन से मिलाया भक्तों ने कि कलकत्ता के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। प्रभुपाद ने पूछा वहाँ क्या बिजनेस है? बोला हमारी ग्लास की फैक्ट्री है। प्रभु पूछा ग्लास कहाँ से कैसे बनते हैं? बोले सिलिकॉन से बनता है। प्रभुपाद बोले सिलिकॉन कहाँ से आता है? तो थोड़ी सोचने लगे, ये तो ईश्वर की देन है जी, ईश्वर की देन है। हाँ, से प्रभु बोला भगवान की देन है और फैक्ट्री अपनी कह रहे हो, यू आर ए थीफ, आप चोर हो। तो बेचारा एकदम सकबका गया। भक्तों ने बोला प्रभुपाद ये अभी भी लाइफ मेंबर भी बने हैं। ठीक है, देन यू आर ए स्मॉल थीफ, छोटे चोर हो। तो अगर हम नहीं जानेंगे कि सब कुछ भगवान का है और उसको अपने लिए उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हुआ? ये चोरी की तरह हुआ, है ना। इसीलिए सब कारणों के कारण भगवान है। एक बार परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज ने प्रभुपाद से पूछा लॉस एंजलिस में कि कृष्ण सब कारणों के कारण है, तो कृष्ण के कारण कौन है ना। मुझसे लोग पूछते मैं क्या जवाब दूं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि जहाँ तक हमें मालूम है शास्त्रों के आधार पर कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, और जैसे ही हमें मालूम चलेगा कि कृष्ण का भी कोई कारण है तो हम उनको भगवान मानेंगे, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। अनादिर आदिर गोविंदम क्या है? सर्व कारण कारण, उनका कोई आदि नहीं है, वो सब कारणों के कारण है। इसलिए सब कुछ जो भी हमें दिखता है उसको भगवान से संबंधित देखना चाहिए। प्रभुपाद एक जुहू बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो सामने समुद्र दिखाई दिया। तो प्रभुपाद ने किस शिष्य थे साथ में, प्रभुपाद पूछा ये क्या है? तो एक वक्त ने उत्तर दिया प्रभुपाद दिस इज अरेबिक ओशन, अरब सागर है। प्रभुपाद कहता आई नो दिस, मुझे मालूम है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक जवाब दो। दूसरे बोले प्रभुपाद दिस इज कृष्णा, क्योंकि भगवदगीता में लिखा है जितने भी जलाशय हैं उन सब में सागर मैं हूँ। प्रभुपाद नो, गिव मी सम फिलोसफिकल रिप्लाई। फिर तीसरे ने बोला प्रभुपाद दिस इज कृष्णाज एनर्जी। बोले यस, ये भगवान की शक्ति है। तो हर चीज को इस ढंग से देखना। तो हमने हर वस्तु को भगवान की सेवा में तो लगाना ही है गुरु के निर्देशन में, साथ ही साथ इस बात का भी स्मरण रखना है कि हर वस्तु भगवान की है ना। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातोचित सर्वविधि निषेधर इत्यो एव किंकर। पूरी साधना भक्ति का सिद्धांत यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब बच्चा हॉस्टल में गया हुआ है तो माँ उसके कपड़े देखती है तो उसको किसकी याद आती है? बच्चे की याद आती है, क्योंकि उसको बच्चे से प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होगा फिर याद नहीं आएगी, है ना। तो जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम उदय होता रहेगा, उतनी मात्रा में हम हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखेंगे। और जितना प्रेम नहीं होगा उस वस्तु को हम या तो भोग के लिए देखेंगे या उसको त्याग करेंगे, है ना। तो ये बात समझने की है कि जैसे एक परी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे मुकुंद, वो नवाब हुसैन शाह के यहाँ राजवैद्य थे, और उन्होंने देखा कि नवाब बैठे हैं और उनको कोई मोर के पंख कर रहा है। तो जैसे ही मोर के पंख को देखा, वो ऊपर स्टेज पे थे, उनको कृष्ण का स्मरण आ गया और नीचे गिर गए, एकदम मूर्छित हो गए। सब हैरान हो गए क्या हो गया। तो उन्होंने बाद में बोला नहीं, शायद इनको मिर्गी का दौरा पड़ गया। मिर्गी का दौरा नहीं था, उड्डीपन हो गया। मोर पंख देखते ही उनको क्या हो गया? कृष्ण का स्मरण हो गया। तो हमने अपनी साधना भक्ति इस ढंग से करनी है कि हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में भी लगाएं, और इस ढंग से लगाएं कि हम कभी भगवान को भूले ना। तो ये दोनों प्रोसेस है ना, इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाना है और मन से भी कभी कृष्ण को भूलना नहीं है। अब हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखना एक उत्तम अधिकारी का लक्षण है। हो सकता है अभी हम इस स्तर पे ना हो, तो इस स्तर पे कैसे पहुंचे कि हर परिस्थिति को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को भगवान से संबंधित देखें। प्रहलाद महाराज को क्षण और नम्रक शिक्षा देते थे तो पॉलिटिक्स सिखाते थे, डिप्लोमेसी। बोले मैं सीखना ही नहीं है। बोले नहीं, तुम्हें जानना चाहिए, तुम राजा के बेटे हो, कौन मित्र है कौन शत्रु है। बोले कौन मित्र कौन शत्रु, सभी भगवान के अंश हैं, शत्रु होने का मतलब ही नहीं है, सभी मित्र हैं, वसुदेव कुटुंबकम। तो क्या डिप्लोमेसी सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये ज्ञान हृदय में जितनी मात्रा में स्पष्ट होगा, उतना हमारे हृदय में सरलता आती रहेगी,
उतना हमारे अंदर प्रचार की भावना आएगी कि ये सारे जीव मेरे भाई भगवान के अंश हैं, क्यों भूले हुए हो, मैं उनको बताऊंगा। तो ये प्रहलाद महाराज कह रहे नहीं, मुझे नहीं जाना। अक्सर मुनि लोग गुफाओं में चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं, लेकिन मैं तो भगवत धाम तभी जाऊंगा जब इन सब मूर्खों और धूर्तों को अपने साथ लेके आऊंगा, क्योंकि ज्ञान पूरा स्पष्ट है ना। तो हर वस्तु को संबंधी देखने से पहले इस अवस्था में आए, उससे पहले हमें क्या करना है, जो दीक्षा के समय आदेश मिलते हैं, जो मुख्य कृष्णा कॉन्शियसनेस की कोर एक्टिविटीज है, उसमें तो कृष्ण को देखें। हमारी तो रजोगुण तमोगुण का इतना प्रभाव है कि जो कोर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना समझना, भगवान साक्षात कृष्ण है, श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान हरिनाम से अभिन्न है, भगवान अर्च विग्रह से अभिन्न है। तो इनसे जब हम डील करते हैं तो इनको तो कृष्ण के रूप में देखें, हम वो ही नहीं देख पाते। तो फिर बाहर अपने ऑफिस में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, फिर क्या कृष्ण देखेंगे? क्या कहना आपका? शुरुआत तो यहाँ से करनी चाहिए ना, कि जो हमारी कोर एक्टिविटीज हैं उसमें हम कृष्ण को देखें। उसी में नहीं देख पाते तो फिर बाहर तो फिर कोई सीन ही नहीं बनता। श्रील प्रभुपाद जी जो श्लोक है ये, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, ये प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, कृष्णदास कविराज जी कोट कर रहे हैं, मध्य लीला 22वें अध्याय के 113 नंबर श्लोक। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना, कभी भूलना नहीं है। तो कैसे संभव है ये 24 घंटे कृष्ण का स्मरण? सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ उससे से। दिस इज पॉसिबल व्हेन वन चैंट्स द हरे कृष्ण मंत्र, ठीक है। देयरफॉर वन मस्ट स्ट्रिक्टली चैंट द हरे कृष्ण मंत्र 24 आवर्स डेली। खाली निर्जला एकादशी के दिन चलो जी पूरा दिन लगा दिया, नहीं, डेली 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र। अरे कैसे संभव है? प्रभुपाद आगे कह रहे हैं, वन मे हैव अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म। सही बात, बिजनेस करना है, नौकरी में जाना है, पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है। वन मे हैव अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, बट ही मस्ट फर्स्ट अबाइड by the spiritual master's order to chant a certain number of rounds। कहने का अर्थ है दूसरी ड्यूटीज करने से पहले सबसे पहले जो मुख्य आदेश है, मुख्य ड्यूटी है 16 माला का जप। जब सबसे पहले हम 16 माला का जप करेंगे, तब हम जो अपने काम धंधे पे निकलेंगे, दूसरे कार्य करेंगे, या फिर भक्त हैं जो मंदिर में रह रहे हैं, दूसरी सेवा में भी जा रहे हैं, तब वो हर परिस्थिति में कृष्ण को देख पाएंगे। अगर हमने 16 माला ही नहीं किया और आगे सेवा करनी शुरू कर दें, तो सेवा को हम साधारण तरीके से देखेंगे। फैक्ट्री में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, साधारण प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहेंगे। और ये 16 माला क्वालिटी टाइम विद कृष्णा, जब क्वालिटी टाइम कृष्ण के साथ बिताएंगे, तब हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि इस भौतिक तत्वों को कृष्ण से संबंधित देख पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। तो संभव नहीं, हम अपना अनुभव देख सकते हैं। जिस दिन हम अच्छी चैंटिंग करते हैं, हमारी डीलिंग्स, हमारा पूरी दृष्टि बदल जाती है। और जिस दिन हम अच्छे ढंग से जप नहीं कर पाते या जब पूरा नहीं करते, तो संघर्ष ही करते रहते हैं। उसकी बात बुरी लगी, ये हो गया, वो हो गया, चलता ही रहता है। परम पूज्य भक्ति व्रत भागवत स्वामी महाराज जो अक्सर नामामृत सेमिनार लेते हैं, वो बोलते हैं आपने कोई भी मीटिंग अटेंड करनी है, मीटिंग में पहले योग्यता होना चाहिए। आप 16 माला करके आए हैं ध्यानपूर्वक, तभी मीटिंग में बैठिए, नहीं तो फिर आके झगड़ा करोगे मीटिंग में। 16 माला करके आते तब झगड़े होते हैं, और बिना उसके आगे तो पता नहीं क्या करोगे। पहले 16 माला करके आओ, तब बातचीत करना। अभी आपका ना ब्रेन पूरा हिला हुआ है, पहले मेडिसिन खा के आओ पूरी, तब तुम संतुलित अवस्था में आके तब बातचीत करना बहुत आवश्यक है। और इसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, और इसमें हम कृष्ण को देखते नहीं, तो बाहर की दुनिया में कैसे कृष्ण को देखेंगे? संभव ही नहीं है। और संबंध ज्ञान कैसे स्पष्ट होगा? और ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। कैसे हम कृष्ण को सब कारणों का कारण जान पाएंगे? बहुत विशेष बात है, क्योंकि ये बात हमें बड़ी आसानी से मिल गई है, हम इसको बहुत कैजुअली लेते हैं। आप समझ लीजिए IAS में एडमिशन लेना कितना मुश्किल है ना? IAS के एग्जाम्स क्लियर करना, किसी ने प्रीलिम्स क्लियर कर ली, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में आ गया। इंटरव्यू भी क्लियर करेगा तभी वो IAS ऑफिसर बनेगा ना। हमारी क्या स्थिति है? हमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, अब इंटरव्यू में हमें सुप्रीम इंटरव्यू कौन ले रहे हैं? हमारे राधा कृष्ण इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना।
और प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई लाखों में कोई एक प्रीलिम्स क्लियर करता है और कोई लाखों में कोई एक मेंस क्लियर करता है, वो इंटरव्यू में जाके प्रवेश कर सकता है। लाखों अनंत कोटि जीवों में से कोई एक प्रमाणिक गुरु की शरण में आते हैं, उसको दीक्षा मिलती है, तो गुरु हमें इतनी योग्यता दे देते हैं कि चलो भैया इंटरव्यू में बैठ सकते हो तुम, आप सीधा राधा कृष्ण के साथ इंटरव्यू में बैठ जाओ। बैठ गए जी इंटरव्यू में, बोलो जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों आयो जी? जॉब चाहिए मुझे, आपकी सेवा चाहिए। ठीक है, बैठिए। और ये जो इंटरव्यूअर हैं ये डेस्परेट है हमें सेवा देने के लिए, लेकिन हम गुरुजी ने धक्का तो दे दिया, जाओ अंदर मांगो, सेवा मांगो। नहीं, हम कोई है ही नहीं। अब इंटरव्यू होते होते हम सो जाएं। हरे कृष्ण बोला यार, तो वो इंटरव्यू वेट करता है कब जागेगा। देखो यार आप सोचो, आप इंटरव्यू देने गए हो बड़ी कंपनी में और सो गए आप, मुझे जॉब चाहिए, सो गए, तो क्या करेगा? गेट आउट, है ना। लेकिन यहाँ भगवान इतने दयालु हैं, वेट करते हैं, चलो यार कभी अब तो जागेगा। और इंटरव्यू देते देते हम चलना शुरू कर दे, भगवान साथ साथ चलेंगे। बोलो क्या बोल रहे हो यार, क्या सेवा चाहिए? कुछ तो बोल दो, सेवा चाहिए ना, वो है ना। इंटरव्यू दे रहे, पूछ रहे हैं, यहाँ इधर उधर देख रहे हैं, हरे कृष्ण तो क्या कैसे लगता होगा, सोचिए भगवान को। नहीं, भगवान कितने कृपालु हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी मौका देते हैं, है ना। कृष्णदास कविराज महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं, कृष्ण तोमार हईते यदि भले एक बार, माया बंधक हईत कृष्ण कहते करे पार। कि एक बारी कोई जीव बोल दे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, तो भगवान माया के बंधन से उसको मुक्त कर देते हैं। वन सिंसियर रिक्वेस्ट इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। वन प्योर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। सकृद एव प्रपन्नस्य तवास्मीति याचते, अभ्यम सर्वदा तस्मै ददाति एतद् व्रतम ममा। भगवान रामायण में वचन दे रहे हैं, कोई एक बारी आके मुझे बोल दे कि मैं आपकी शरण लेता हूं, भगवान कहते हैं मैं उसको हमेशा के लिए अभय प्रदान कर दूंगा। एक सिंसियर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, एक बारी सिंसियर भगवान को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जस्ट वंस। कितना आसान है आप देखिए, लेकिन फिर भी हम इसको नहीं कर पा रहे। शिला प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक में थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ मेरे शिष्य डेविएट हो रहे हैं, सही प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद चिंतित थे। प्रभुपाद जी ने अपने दूसरे शिष्यों से पूछा कैसे इसको ठीक किया जाए। तो किसी वरिष्ठ शिष्य ने उत्तर दिया, एजुकेशन, इनको एजुकेट करें। प्रभुपाद कहते हैं ये सब जानते हैं ऑलरेडी, चलो फिर भी एजुकेशन करते रहेंगे। दूसरे ने बोला, प्रभुपाद सुपरविजन, देखिए कहाँ गलती करें पकड़ ले तुरंत, है ना। प्रभुपाद बोला सुपरविजन भी होता ही है, लेकिन हर एक के अंदर इतनी चीटिंग प्रोपेंसिटी है, चीट करते हैं, धोखा दे देते हैं, मौका लेके धोखा। और आज का इस संसार में जब से इंटरनेट का एक्सेस आया, धोखा देना बड़ा आसान हो गया, है ना। पहले तो कोई गलत चीज़ पढ़ रहा है, गलत चीज़ देख रहा है, साफ साफ पकड़ा जाएगा, है ना। अब तो नेट पे है, भागवतम पढ़ रहा है कि पता नहीं क्या पढ़ रहा है, कुछ पता नहीं, तो धोखा देना बड़ा आसान है। तो बोला ये भी ठीक है। फिर क्या सब शिष्यों ने क्या है, प्रभुपाद ने बोला इट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल पर्सनल सिंसियरिटी, कि जीव कितना सिंसियर है। उसको जितना मर्जी समझा लो, समझाना गलत नहीं है, बार बार समझाते रहना चाहिए। सुपरविजन भी गलत नहीं है, सुपरविजन भी करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, लेकिन जीव सुधरेगा तभी जब उसके अंदर अपनी कुछ सिंसियरिटी होगी। तो बहुत आवश्यक है इस प्रोसेस को हम सिंसियरली लें। कृष्ण हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। तो अगर हम सोच रहे हैं हम किसी को चीट कर रहे हैं, तो किसको चीट कर रहे हैं? अपने आप को ही चीट कर रहे हैं। कृष्ण को तो चीट कर नहीं सकते, है ना। इसलिए ये जो ज्ञान है कि कृष्ण सब कारणों के कारण है, कृष्ण सब जगह उपस्थित है, कृष्ण परम नियंता है, इस पे मनन करना चाहिए कि कृष्ण सब जगह है, मुझे देख रहे हैं, मेरे हृदय के अंदर भी हैं। अंडा तरसता परमाणु चेत तरसता, को एक कण भी मेरे भोग के लिए नहीं है और मेरी पूरी भोग की दृष्टि है। कैसे इसको बदलूंगा? तो सही ढंग से गुरु का जो परम आदेश है, अच्छे ढंग से भागवतम पढ़ना, सुनना,
अच्छे ढंग से जप करना, भक्तों से विनम्रता से व्यवहार करना, ईमानदारी से रहना, है ना। अनर्थ तो हम सबके अंदर है, बट ईमानदारी से करेंगे, सिंसियरली फॉलो करेंगे तो भगवान बहुत डेस्परेट हैं। वो इंटरव्यू में बैठे हो तो एक बार तो बोल दो यार, पूरा मौका दे रहे हैं। आईएएस के इंटरव्यू में जाए, एक बार ही फेल हो गए दोबारा मौका नहीं मिलेगा, यहाँ तो रोज मौका मिलता है। चलो एक बार और मौका, एक बार और मौका, ये सब गुरु की कृपा से बार बार हमें मौका मिल रहा है, लेकिन मौक़ों का हम गलत लाभ ना उठाएं। परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि उनके पास परम पूजनीय श्रीधर स्वामी महाराज के अंतिम कुछ रिकॉर्डेड वर्ड्स थे। आप सब जानते हैं श्रीधर स्वामी महाराज को जॉली स्वामी कहते थे। सन 2004 में उनका तिरुभाव हुआ था मायापुर में, शिवास ठाकुर जी के तिरुभाव दिवस के दिन, है ना। मायापुर में पंचतत्व इंस्टॉल करने के बाद उनका तिरुभाव हुआ था, और वो बहुत ही, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उनको हेपेटाइटिस था और अंतिम अवस्था तक उनका पेट पूरा फूल गया था। डॉक्टर उनका चेकअप करने आया तो श्रीधर स्वामी महाराज डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर इज इट अ बॉय और अ गर्ल? ऐसी अवस्था में भी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। उनको जॉली स्वामी कहते थे, और अक्सर वो टोपी डाल के रखते थे, उस पर लिखते थे प्रभुपाद डॉग, है ना। तो उन्होंने अंतिम अपने कोई जो शब्द बोले वो गिरिराज स्वामी महाराज ने रिकॉर्ड किए, कहते उसको मैं सुनता हूँ बार बार। वो एक यही शब्द बोल रहे थे, नो डुप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, है ना। कोई डुप्लिसिटी नहीं, कोई डुप्लिसिटी नहीं, कोई डुप्लिसिटी नहीं। सरलता रखें, ईमानदारी रखें, ईमानदारी रखें, है ना। तो मैं ये आप अपने लिए बता रहा हूँ, अपने आप को याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हम सब बद जीवों के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। भक्ति भी हम करते हैं, उसमें ज्ञान और कर्म का मिश्रण करते हैं, है ना। कर्म का मिश्रण क्या था? कर्मी भोग करना मुझे। ज्ञानी का मिश्रण क्या था? सब त्याग करना है। तो भक्ति करते हुए कर्म का मिश्रण क्या है? सब कुछ अपने भोग के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए करना। त्याग का मिश्रण क्या है? यार इतनी मेहनत ना करो, थोड़ा शांति शांति रखो, ये ज्ञान का मिश्रण है। तो इसको दोनों को त्याग के क्या करना है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना है, सिंसियर रहने का। और कुछ हमारे अनर्थ भी हैं तो ईमानदारी से उनको डील करना है, तो फिर हम गुरु और कृष्ण की कृपा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो ये ज्ञान हृदय में स्पष्ट होगा, हर वस्तु को हम भगवान से संबंधित देखेंगे, और भगवान सब कारणों के कारण है, ये कभी भूलेंगे नहीं। तो संक्षेप में आज के इस श्लोक में दो मुख्य बातें मालूम चली कि कृष्ण ही अल्टीमेट कारण है। प्रकृति दिखने में कारण लगती है, लेकिन वास्तव में उसके कारण भी कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण सब कारणों के कारण है, तो इसलिए हमें हर वस्तु, हर परिस्थिति को कृष्ण की सेवा में भी लगाना है, और साथ ही साथ हमेशा कृष्ण का स्मरण भी करते रहना है। तो उसके लिए सबसे परम आवश्यक है कि जो कोर कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उसको हम सही ढंग से पहले ईमानदारी से सिंसियरली करने का प्रयास करें, तो फिर हम बाकी हर वस्तुओं को भी कृष्ण से संबंधित देख पाएंगे। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? डुप्लिसिटी के बारे में और थोड़ा एक्सप्लेन। डुप्लिसिटी के बारे में पूरी किताब लिख सकते हैं, तो आत्मकथा है। तो डुप्लिसिशियस हो गया कि सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सोच कुछ रहे, मन, वाणी और शरीर में तादात्म्य नहीं है, तो ये डुप्लिसिटी है। तो जो सरलता क्या है? हृदय सरल है, हृदय की बात को सही तरीके से एक्सप्रेस करना, ईमानदारी रखना कि जो चल रहा है हृदय में उसको बताना, उसका समाधान ढूंढना, है ना। और गुरु की बातों पे विश्वास करना, शास्त्रों की बातों को विश्वास कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, ये सरलता है। डुप्लिसिटी क्या है? कि दिखाने में हम कह रहे हैं हम ऐसे हैं, लेकिन हम अंदर से उसको फॉलो नहीं कर रहे, गुरु के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे, डुप्लिसिटी। कॉन्शियसनेस में पहले पहले आते हैं तो बड़े सिंपल होते हैं, जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में पहले पहले आते हैं तो बड़े सरल होते हैं, सब कुछ बता देते हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो कुछ तो इसे कैसे ओवर करें? मतलब हाँ, बिल्कुल सही बोला। भक्ति में पहले पहले आते हैं बड़े इनोसेंट होते हैं, बाद में बड़े घाघ
सब देख लिया हमने तो इनोसेंस चली जाती है हमारी। ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे साथ, है ना? ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसीलिए भक्ति में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रकार के भक्तों का हम संग करते हैं, है ना? क्योंकि आसपास इतना ग्लैमर दिखाई देता है, चकाचौंध दिखाई देती है और दिखाई देता है कि यस असली तरक्की है, पावर, पोजीशन, पोस्ट मिलना, ये सब होना, ये होना, तो उस चक्कर में हम पड़ जाते हैं और असली लक्ष्य को भूल जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को निरंतर ध्यानपूर्वक पढ़ना, ध्यानपूर्वक जप करना बहुत आवश्यक है ना? इसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने इंटरव्यू वाला कि कैसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं। बट एक्चुअली में जैसे हम स्टार्टिंग से आए और चैंटिंग करना शुरू करते हैं और भक्ति भी करते हैं, लेकिन आसपास देखते हैं कि भक्त जो लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत नॉलेज भी है इन्हें, और जैसे लगता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि अपने आप पर क्वेश्चन आ जाता है कि ये लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतनी नॉलेज भी है इन्हें, पर खुद में शक आ जाता है कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो कैसे होगा सब। कल रात को हम ये चर्चा कर रहे थे कि 5 प्रकार के संशय जीवात्मा में होते हैं और सबसे खतरनाक संशय अपने ऊपर संशय करना कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, मेरे हृदय में बहुत अनर्थ हैं। तो भक्ति हमें अपने प्रयास आवश्यक हैं, नहीं प्रयासों से ज़्यादा कृपा। तो जन्मादि अस्य, जो मेरी स्थिति है इसके पीछे मेरे कर्म हैं और भगवान का सैंक्शन है, इसको स्वीकार करना चाहिए, अब इसको सुधारना है। एज इट इज़ मैं अपने आप को भगवान को समर्पित करूँ। अगर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता रहूँगा तो हमेशा परेशान रहूँगा। हर जीव अनोखा है ना, इंडिविजुअल है, उसकी इंडिविजुअलिटी है। तो जैसा मैं हूँ वैसा भगवान को मैं अपने को समर्पित करूँगा। भक्त लोग और गुरु मुझे खूब पॉलिश कर देंगे रगड़ाई करके तो रगड़ाई होगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉलिश करके भगवान को हम समर्पित हो जाएंगे। तो कंपैरिजन करते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि भौतिक जगत में हमेशा हम कंपटीशन करते रहे हैं, कंपैरिजन करते रहे हैं। तो भक्ति में आने के बाद कोई कंपटीशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनगिनत वैकेंसीज है ना, हर कोई फर्स्ट आ सकता है यहाँ पे, तो कोई कंपटीशन नहीं है बस। थैंक यू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि आपने बोला कि 16 माला का जप करेंगे तभी हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी डीलिंग। लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं थे, उससे पहले जब भौतिक संसार में भी हम सभी काम अच्छे से कर पा रहे थे, तब तो नहीं कोई 16 माला या चैंटिंग करते थे। सही बात है। तो जब पहले 16 माला नहीं करते तब भी अच्छे ढंग से कर पा रहे थे, तो वो कर्म था। अब 16 माला करके उसको करोगे तो वो भक्ति बन जाएगा, चेतना में परिवर्तन हो जाएगा। दुर्योधन भी बहुत अच्छा लड़ाई करता था और अर्जुन भी बहुत अच्छा लड़ाई करते थे, दोनों कुशल थे अपने काम में, लेकिन अर्जुन का लड़ना भक्ति था, दुर्योधन का लड़ना भक्ति नहीं था। तो केवल कार्य को स्किलफुली करना ही पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे क्या चेतना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना जी? एक क्वेश्चन और कि जब हम चैंटिंग करते हैं, मतलब कि जैसे कि आज कोई अच्छी सेवा कर दी तो अगले दिन चैंटिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब कि ऐसा लगता है आज कितनी चैंटिंग कर ले, लेकिन फिर एक ही दिन होता है ऐसा, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि अब तो चैंटिंग बहुत कड़वा है, बहुत मीठा नहीं लगता। तो मतलब इसमें क्या रीज़न है इसका, मतलब कि भगवान दिखा के छीन लेते हैं क्या? सही बात है, ऐसा होता है। तो कई कारण हो सकते हैं। जो मेरे को लगता है कारण मेरे साथ होता है कि हमें थोड़ा सा गर्व हो जाता है, बड़ी अच्छी चैंटिंग की मैंने तो कृतज्ञता कम दिखाते हैं मैंने बड़ी अच्छी चैंटिंग की, देखो बहुत अच्छा चैंटिंग है। भगवान कहते ठीक है कल करके दिखाना फ्लैट हो जाते हैं। पूर्ण रूप से हम कृपा पर निर्भर हैं, तो बड़ा सटल सा अहंकार तो आ ही जाता है। सबको देख रहे हैं वो सो रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मैं आराम से जप कर रहा हूँ, बड़ा वेरी गुड, मैं कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा हूँ, अच्छा कल देखते हैं। फिर तो भंडा फोड़ जाता है ये मैं अपना अनुभव है। यस बाबू। क्वालिटी ऑफ चैंटिंग में इम्प्रूव कैसे करना है?
हमेशा ही स्कोप रहेगा इम्प्रूव करने का। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकते परफेक्ट चैंटिंग हो गई, कोई कृष्ण अनलिमिटेड है। वो कहेंगे नहीं थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और गहराई से, थोड़ा और गहराई से, तो और गहराई से भगवान को पुकारना है। और हमारी इच्छा भी होगी, जितना अच्छा हम जप करेंगे हमें लगेगा नहीं यार और अच्छा जप करना है। अच्छी भक्ति करने का लक्षण क्या है कि भक्त के में अंदर तृष्णा बढ़ेगी, यार यार और अच्छी भक्ति करनी है, और अच्छा जप करना है। राइट। How to manage our daily schedule in such a way that we can chant good quality 16 round? हाउ टू मैनेज आवर डेली शेड्यूल कि हम अच्छे ढंग से 16 माला जप कर रहे हैं, तो करिए मैनेज। प्रभुपाद कहते हैं अपने जीवन को इस ढंग से ढालिए कि हमेशा हम कृष्ण को याद कर सकें, कृष्ण का स्मरण कर सकें। तो बड़े इंडिविजुअल निर्भर करेगा, आप अपने मेंटर से पूछे। प्रायोरिटी ये है, ये चीज़ ठीक कर ली, दिस वन थिंग इज डन राइटली देन एवरीथिंग विल बी राइट। इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। इसको अच्छा कर लिया तो बाकी सब आप अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हो। तो ये आपको, ये तो इंडिविजुअल होगा कि आपका शेड्यूल है, उसके हिसाब से आपके मेंटर से कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।